हे राजन, यहाँ से नवम स्कंद प्रारंभ होता है। तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सबसे पहले नारायण की नाभि से कमल का जन्म हुआ है। थोड़ा मेन माइक और उठाना भैया। नारायण भगवान की नाभि से कमल का जन्म हुआ, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के आगे चल करके हुए नारद। ऐसा भी लिखा है ब्रह्मा के मरीच हुए, मरीच के कश्यप, कश्यप के सूर्य, और इसी वंश में आगे चल करके बड़े बड़े राजा हुए। वैवस्वत मनु के आगे चल करके इसी वंश में 10 पुत्र पैदा हुए। इनमें एक बेटा हुआ था जिसका नाम था सरयाती, और जब सरयाती का विवाह, वो सरयाती की एक बेटी थी जिसका नाम था सुकन्या, और जब महाराज सरयाती जी ने अपनी बेटी सुकन्या का विवाह शमन ऋषि के साथ में किया था। हमारे मुखिया भैया अभी 90 अंश के कोण में न बैठे, सही बैठो, बिल्कुल ऐसे हाथ बांध के न बैठे, तो सीधे बैठो। भगवान की कथा चल रही है। जो लोग ऐसे बैठते हैं न्यो, पहले बैठ बहु सीख लो तो कथा है गई न्यो। ये गलत है, ये दरिद्र आसन है। दरिद्र माने गरीब। सही बता रहा हूं, हमारे ग्रंथों में लिखा है जो अब बड़े बूढ़े हैं उनकी तो छूट है। जो ऐसे कथा को सुनेगा वो उस पर गरीबी 100% आएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे विद्वान पहले लिख के चले गए, लिखी गए। मैं बता रहा हूं, सुनिएगा मेरे भाइयों। इसलिए जम करके बैठो। शरीर में कोई परेशानी हो तो मनो आवे तैसे बैठो। सुनिएगा मेरे भाइयों, आगे चल करके इसी वंश में आगे चलकर एक मनु महाराज का जन्म हुआ है। अब देखो मनु महाराज का जब जन्म हो गया, अब देखो मनु कुछ बड़े भाई, कितना सुंदर नाम है मनु। और इन्हीं मनु का जन्म होने के बाद जब ये कुछ बड़े भाई परीक्षित जी, तो लिखा है हमारे भागवत में कि एक दिन की बात, यही मनु महाराज एक स्थान पर बैठे थे, अचानक छींक आ गई तो इनकी नाक में से एक बेटा निकल करके जमीन पे गिरा। बारे विधाता बता, नाक में थे और बेटा निकल के जमीन पे गिरा। भागवत में लिखा है, किसी को शंका हो तो भागवत का 2 खंड 9वां स्कंद खोल करके देख लो, स्पष्ट लिखा है। 9वें स्कंद में लिखा है, पंडित जी महाराज, ध्रुव भाई साहब तुम्हारों को राम राम, और दयालु बाबा अपनी जगह पहुंच जाए। आवाज ना सुन लूं, जाको ध्यान कर लियो, कथा चल रही है। इधर मेरे बहन भाइयों, जब मनु को छींक आई तो इनकी नाक में से एक बेटा निकल करके जमीन पे गिरा। देखना, समर्थ को कोई दोष नहीं होता। इसी बेटे का नाम इक्ष्वाकु पड़ा। इन्हीं बेटे का नाम इक्ष्वाकु पड़ा है, और इन्हीं इक्ष्वाकु के आगे चल करके 100 बेटा भाई, 100। जो नाक में से परीक्षित जी जो बेटा निकल के गिरा ना, भाई साहब कैमरा वाले भैया, तुमने ये तो क्यों लगाओ जाए, परीक्षित जी को हमें देखने दो, हमारा मन तो देखता है, कोई नहीं देखता है। हाँ, अब लगे रहो। अब देखना, जो नाक में से बेटा पैदा हुआ था, इसी बेटे का नाम इक्ष्वाकु पड़ा, और इसी बेटा इक्ष्वाकु के आगे चल करके 100 बेटा भाई, 100 ऐसा लिखा भागवत में। लेकिन 3 का नाम भागवत में आया है। पहले बेटे का नाम था बिकुच्छी, दूसरे बेटे का नाम था निमि, और तीसरे पुत्र का नाम था दंडक। मेरे भाइयों, आगे चल करके बिकुच्छी का वंश चला, तो बिकुच्छी के आगे चल करके बेटा हुआ पुरंजय, और पुरंजय के आगे चल करके बेटा हुए अनैना,
और अनैना के आगे चल करके बेटा हुए पृथु, और पृथु के आगे चल करके बेटा हुआ है विश्वरंदी, और विश्वरंदी का आगे चल करके बेटा हुआ मेरे बहन भाइयों चंद्र। ये वंश आगे बढ़ता गया। इन्हीं चंद्र के भाई युवनाश, युवनाश के शाश्वत के हुए बृहदश्व, बृहदश्व के हुए कुवलियाश्व। ये वंश बढ़ता गया। आगे चलकर इसी वंश में एक बेटा पैदा हुआ, धड़ास नाम पड़ा है। इन्हीं धड़ास के हुए हर्ष, हर्ष के हुए निकुंभ, और निकुंभ के हुए बड़हास, बड़हास के बेटा हुए कृशास, और कृशास के हुए सेनचित, और सेनचित का एक बेटा हुआ था जिसका नाम था युवनाश। ये जो युवनाश था ना, इसकी 100 रानियां थी परीक्षित जी। लेकिन देखना 100 रानियां घर में हैं, लेकिन किसी की कुच्छा से कोई संतान नहीं हुई। बहुत से लोग कहते हैं कि संतान से नाम चलता है। अगर लड़का नहीं होगा, जाके लड़की लड़की है, तो लोग कहते हैं जाके लड़का ना नाम नहीं चलेगा। जिस गाँव की कोई ना बेटा ना बेटी, कहते हैं इसका नाम नहीं चलेगा। लेकिन याद रखना भाइयों, नाम कभी संतान से नहीं चलता। लिखिया मुंशी आप भी ध्यान दें, नाम कभी संतान से नहीं चलता। नाम तो मेरे भाइयों अपने कर्मों से चलता है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और ईमान तेरा साप है तो घर में मथुरा काशी है। लड़का तो नाम कटवाता है, बढ़वाता कभी नहीं, बढ़ाता नहीं है वो नाम। बताऊं परीक्षित जी, पिताजी खत्म हो गए और 13 दिनों बचाए थे। 14वें दिना लेखपाल पटवारी के जोरे खड़ो हुआ लड़का, बोले एक काम करो। बोले क्या? पिताजी के नाम में जो जमीन थी भाई, पिताजी को काट दो नाम, और बाकी जगह हमारा नाम लिख दो। बढ़वाता है कि कटवा रहा है? कटवाता है। मेरे भाइयों, नाम तो अपने कर्मों से चलता है। आज 100 रानियां राजा युवनाश के पैर पकड़ करके बैठ गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी, दीनों के दयाला, हे पति महाराज, हम 100 बहनें हैं, और देखना विधाता की ऐसी नजर कि आज हम 100 बहनों की कोख पर पत्थर पड़ गए। न बेटा न बेटी, और लिखा भी है, क्या लिखा?